ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके होम ग्राउंड के ऊपर उनको आंखें दिखाना, उनको बॉले मारना बिला फजूल में, ये जब आप करोगे तो आपकी बहुत ज्यादा धुलाई होगी। मोहम्मद सिराज बॉलिंग अगर करता तो नजर आती, लेकिन जो वो आंखें दिखा रहा था ट्रेविस हेड को, आपने कल मार्नस को बॉल मारी, उसने आपको 64 ठोक दिया। आज आपने ट्रेविस हेड को आंखें दिखाई, उसने 140 ठोक दिया। तो भाई ऑस्ट्रेलिया वालों से जाकर ऑस्ट्रेलिया में पंगे मत करो, उंगलियां मत लो। हाँ मानते हैं आपने पहला टेस्ट जीत लिया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाकर उनके मुंह के ऊपर बॉले मारेंगे, उनको आंखें दिखाएंगे। और वैसे भी ट्रेविस हेड को जानते ही हो तुम, अगर इतना ही था ना मोहम्मद सिराज को, तो ट्रेविस हेड को वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के अंदर बोल्ड मारता। वहां भी तो था, वहां क्यों नहीं मार पाया? वहां मारता ना भाई। तू आज उनके होम ग्राउंड के ऊपर उनको तू आंखें दिखा रहा है। और वैसे भी ट्रेविस हेड को तुम जानते ही हो, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारे साथ ट्रेविस हेड का, तो इसलिए उंगलियां नहीं दिखानी चाहिए आपको। जब आप ऐसे करोगे तो फिर ऐसे ही होगा। और दूसरी तरफ टेस्ट मैच आपके हाथ में आ गया था, आप जानबूझकर ये जो हरकतें की हैं आज पहले सेशन के अंदर आपको 2 विकेटें बुमराह ने उड़ाकर दे दी, उसके बाद बुमराह नजर ही नहीं आया। रोहित शर्मा पता नहीं कौन सी थर्ड क्लास कैप्टनसी कर रहा है, इससे बेटर तो जसप्रीत बुमराह था। कम से कम उसको पता तो था कि यार मेरे लेवल की विकेट है, मैं विकेटें निकाल रहा हूं और मैं बॉलिंग कराऊंगा। बुमराह को आपने साइड में कर दी, जब उसने 2 विकेटें लेकर दी, सिराज को लगा दिया। सिराज तो समझ से बाहर है आपका बॉलर, मानते हैं विकेटें लेता, भाई तेरा काम है विकेटें लेना, तेरा काम ये नहीं है आंखें दिखाना वहां पर। तो आंखें दिखाइए, उसका पता लगा आपको 350 तक वो ले गया। 152 की ट्रायल जो है मार के खड़ा ऑस्ट्रेलिया, इसको बोलते हैं क्रिकेट। आप मिचेल स्टार्क थोड़ी ना है जो आप ऐसी हरकतें करेंगे। मिचेल स्टार्क को चलो मानते हैं कि जायसवाल ने तो बोला था स्टार्क को कि यार बॉल बहुत स्लो आ रहा है, तो उसने आगे से कुछ ऐसी हरकत नहीं की थी, आंखें नहीं दिखाई थी। उसने अगले टेस्ट में बहुत तेज बॉल फेंक कर दिखाई है। आप आंखें मत दिखाओ, आप करके दिखाओ जो करने के लिए है। वो हिटमैन की कैप्टनसी समझ से बाहर है। वो भाई जब पहले सेशन के अंदर बुमराह ने 2 विकेटें लेकर आपको दे दी, ऊपर के उनके टॉप बैट्समैन आउट हो गए, तो फिर आपको क्या जरूरत है जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देने की? आपने जसप्रीत बुमराह को फील्डिंग पे खड़ा कर दिया, उसको साइड कर दिया, सिराज को लगा दिया, कुमार को लगा दिया, इसके अलावा अश्विन को लगा दिया। अश्विन को बहुत पिटाई हुई है, छक्के चौके तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मजाक बना हुआ। आखिर तक उन्होंने आपको धोया, स्टार्क तक आपको धोकर गया, उसने कल 6 विकेटें भी ली, उसने भल्ले से भी आपको धोया। अब आप पता है कैसे कमबैक करोगे, बहुत मुश्किल है आपका कमबैक, लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, आसान भी है, इतना भी आसान नहीं है जो मैं बोलूंगा। सबसे पहले आपको जायसवाल को पहले जैसी अपनी बैटिंग करनी जो टेस्ट के अंदर की थी, पहले टेस्ट के अंदर, लेकिन मुश्किल होगा, स्टार्क दोबारा नहीं खड़ा होने देगा, ये शर्त लगा लो। स्टार्क दोबारा नहीं खड़ा होने देगा, क्योंकि तुमने उसको एक दफा उंगली कर दी है, और वो उंगली उसको बाद में समझ आई कि यार ये बंदा बोल रहा था कि तेज बॉल करानी, अब वो आपको तेज बॉलें कराकर दिखाएगा। आप पिछली इनिंग देखी थी, पहले कोई बॉल उसने लेंथ से बाहर की नहीं, विकेट से उसने बाहर ही नहीं की, इसको बोलते हैं बॉलिंग। इंडिया वालों की समझ ही नहीं आ रही थी, इस तरफ से बॉल जा रही है, इधर से जा रही है, उधर से जा रही है, समझ से ही बाहर था। इसके अलावा अब यहाँ से जो अब आप कमबैक करना चाहो तो कर सकते हो। वो कैसे? कोहली भी रन करे, रोहित शर्मा भी मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर रन करे, पंत की फील्डिंग समझ से बाहर है, उसका कोई समझ नहीं आ रहा है, बैटिंग बॉलिंग फिलवक्त समझ से तुम्हारा बाहर हो गया। पहले ही ट्रेविस हेड आउट हो जाता अगर कैच हो जाता तो, इतना नहीं आता ट्रेविस हेड 140। हेड को तुम पहले आउट कर देते, स्मिथ तो आते साथ गया, हेड अगर तुम पहले आउट कर देते इतना हालात ही नहीं बनते, तुम घेर लेते ऑस्ट्रेलिया को। अब आपके हाथ से टेस्ट चला गया। अगर आपको कमबैक करना है यहाँ से, तो सबसे पहले ऊपर जायसवाल को, केएल राहुल को अच्छा स्टार्ट देना होगा, फिर विराट कोहली को भी अच्छी बैटिंग करनी होगी, हिटमैन को भी रन बनाने होंगे, पंत को भी रन बनाने होंगे, भाई सबको रन करने आप, अगर इस मैच में वापसी करनी है। और वैसे भी भाई बहुत मुश्किल होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक टेस्ट पहला हरा देते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर चले जाते हैं कि आप समझते हैं कि हम दूसरे टेस्ट में भी इनको लताड़ कर रख देंगे। वो भाई एडिलेड के ऊपर इनका बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है, फिर डे नाइट टेस्ट हो गया, पिंक बॉल हो गई, उसमें आप इनको नहीं घेर सकते हो भाई। इनका एक बड़ा वर्ष एक्सपीरियंस रहा है, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। आप सोच बनाकर आ गए, वही पुराना माइंडसेट उठाकर आ गए। हाँ प्लेइंग 11 आप पहले वाली खिलाते, हिटमैन को आप दोबारा ड्रॉप कर देते, क्या था हिटमैन अगर बाहर होता। देखो बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए इस विकेटों के ऊपर, तो आपका जसप्रीत बुमराह बेस्ट कैप्टन था, वो खुद ही आता बॉलिंग करने के लिए। जैसे आज सुबह हिटमैन ने किया है ना, 2 विकेटें निकाल कर दे दी, बुमराह ने उसको साइड पे कर दिया, सिराज को लगा दिया, अश्विन को लगा दिया, बाकी बॉलर से ट्राई करवा रहे। भाई वो विकेटें नहीं निकालेंगे, तुम्हारा मेन विकेट टेकर है, वही तुम्हें विकेटें निकाल कर देगा। अगर बुमराह खुद कैप्टन होता तो बुमराह खुद आकर ओवर कराता,
साथ में सिराज को लगातार लगातार, जैसे पिछले टेस्ट में किए, खुद बॉलिंग करा रहा था लगातार, साथ में सिराज को लगा रहा था। बकिया वो किसी से करवा ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था वो किसी से करवा ही नहीं रहा था जसप्रीत बुमराह। उसने ऐसा माइंडसेट कर दिया था। हिटमैन का पता नहीं कैसा माइंडसेट है भाई। आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हो, पिंक बॉल है, आपको देखना चाहिए यहाँ पर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको अभी कम करना है, अगर अभी भी आपको वैसे तो 90% चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट जीत जाएगा। हाँ, ड्रॉ की तरफ आप ले जाओ तो बड़ी बात है, लेकिन अगर आपको कमबैक अच्छा करना है, देखो बुरा टेस्ट तो हारना ही नहीं है ना, कुछ तो आपको करना ही होगा, अच्छा कमबैक करना होगा। तो उसके लिए ये सारे अच्छी बैटिंग करें, केएल राहुल और जायसवाल अच्छा स्टार्ट दे दें नीचे से। बाकी नीतीश ने पहले भी रन किए थे पहली इनिंग में, वो भी कर देगा इस इनिंग में, उम्मीद तो यही है। रोहित शर्मा को भी यहाँ पर रन करने होंगे, कोहली को भी करने होंगे। अब पता लगेगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल, अब पता लगेगा क्योंकि अब टक्कर का मुकाबला हुआ है। आपने उनको आंखें आंखें तो दिखा दी, अब उनकी आंखें देखना। वो आंखें नहीं दिखाएंगे, इतना तो पता है, वो आपको आंखें नहीं दिखाएंगे, वो चीज करके दिखाएंगे जो उनको करनी चाहिए। सिराज को अगर वो बैठा होगा ड्रेसिंग रूम में तो उनको सिराज को देखना चाहिए कि यार ऑस्ट्रेलिया वाले क्या कर रहे हैं, विकेटें उड़ा रहे हैं या फिर आंखें दिखाने के लिए। आपके बैट्समैनों ने भी बहुत उंगलियां की पहले दिन, लेकिन उन्होंने कोई जवाबी वार नहीं दिया, वो चुपचाप चले गए। उन्होंने दूसरे टेस्ट में आपको बॉल और बैट से बताया ऐसे खेला जाता है।